बायोलॉजी के इस यूनिट से 2025 में इतने क्वेश्चन पूछे गए और लास्ट 5 ईयर्स में इतने क्वेश्चन, और जब हमने इन दोनों डेटा का यूज करके एवरेज क्वेश्चन कितने पूछे गए पर चैप्टर के निकाला तो हमें ये पता चला। और इन एवरेज क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए हमने जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाई तो हमें ये प्रायोरिटी मिली इन यूनिट्स को कवर करने की। साथ ही साथ जब हमने टॉप 10 चैप्टर्स का लिस्ट बनाया तो हमने ये नोटिस किया कि इन टॉप 10 चैप्टर्स से इतने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए इस वीडियो में पता चलने वाली है, इसलिए इसमें हम सारे 11th के चैप्टर्स के जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं और हर एक रीजन के साथ कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या डेटा था, क्या परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस उससे बन रहे हैं हर साल, इसके बेसिस पे ये लिस्ट आपको मिलने वाली है। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसमें हमने खास ध्यान रखा है कि 2025 को हमने इसमें इंक्लूड किया है ताकि उसके बेसिस पे हम लोग आपको ट्रेंड जो नया चल रहा है वो बता पाए। सबसे पहले आपको यहाँ दिखता है कि 11th जो है इस साल जो 2025 में पूछा गया वो ऑलमोस्ट 12th के वेटेज के इक्वल था। मतलब 12th का वेटेज कुछ 51% था, 11th का वेटेज कुछ 49% था। फिजिक्स की बात करें तो 21 क्वेश्चन पूछे गए 11th के सिलेबस से। केमिस्ट्री में बात करोगे तो ऑर्गेनिक से 8 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से 5 क्वेश्चन और फिजिकल से 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल अगर निकालोगे तो 22 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे गए 11th के सिलेबस से। बायोलॉजी की अगर बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछे गए, बट स्टिल ये एक मेजर नंबर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 11th के सिलेबस से आया था वो 84 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब ये जो मैंने आपको बताया नीट 2025 का डेटा है, बट आपको एनालिसिस करने के लिए, आपको एक ट्रेंड समझने के लिए लास्ट 5 ईयर्स का डेटा चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी एनालिसिस की है वो लास्ट 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग की है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ये चैप्टर करके सिलेक्ट हो सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को कम नंबर चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए, तो वो इन चैप्टर्स को अगर सही से यूज कर लेते हैं तो वो अपने सिलेक्शन रेंज के आसपास पहुंच जाएंगे। बट हाई स्कोरिंग स्टेट्स में सिर्फ ये चैप्टर सफिशिएंट नहीं होते हैं। बट इसका मतलब ये है कि इस वीडियो का मेन जो आपको कंक्लूजन लेना चाहिए वो ये है कि आप इन चैप्टर्स को, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो यहीं से आने वाले हैं। दूसरी चीज, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। सबसे पहले जो 11th में बच्चे हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग कर ले ताकि हमारा 11th भी चला जाए और नीट का जो एग्जाम होगा हमारा अगले साल उसके लिए हम ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो आपके 12th के बेस बनाती है, और अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आपका 12th उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। इसलिए वो आपको समझ में आएगा, किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी ये समझ में आएगा, और कैसे आप 12th के लिए रेडी हो पाओगे ये समझ में आएगा। साथ ही साथ जो बच्चे 12th में हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 12th का बेस बनाती है। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर स्किप कर दिए थे 11th के टाइम में, वो बच्चे पहले इन चैप्टर्स को कर ले, तब वो 12th को ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। वो चैप्टर्स में आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। ड्रॉपर्स की अगर बात करें तो क्योंकि वो नीट देने वाले हैं तो उन्हें इनसे ये समझ आएगा कि क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है तो इसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, चाहे आप रिवीजन की बात करो या फिर सिलेबस कंप्लीशन की बात करो। मतलब जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उन्हें आपको पहले कंप्लीट करना है और उन्हीं को आपको पहले रिवाइज करना है। साथ ही साथ जो बच्चे लेट जिन्होंने स्टार्ट किया उन्हें अगर वन शॉट से किसी चैप्टर को कवर करना है तो वो पहले इन चैप्टर्स को कवर करें क्योंकि वो ज्यादा वेटेज रखते हैं। स्पेसिफिकली नीट की अगर बात करें तो ये वीडियो आपको ये बताता है कि इन चैप्टर्स को तो आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो जो कि हाई वेटेज रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप 11th में और आपको लग रहा है कि भैया ये सारे चैप्टर्स जो आप बता रहे हो ये हमारे वीक रह गए और हमें इनको स्ट्रॉन्ग करना है, कहां से करें, तो आपके कमबैक के लिए पीडब्ल्यू ने एक बैच लॉन्च किया है जो कि 11th नीट रीस्टार्ट बैच, जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और मार्च 2026 तक ये बैच चलेगा। इस बैच में आपकी कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कवर कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू 11th नीट पैटर्न, और इसके लिए हर दिन आपके क्लास चलेंगे। क्लास के बाद आपको कंसाइज समरी नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक मस्ट डू क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो कि आपको करना ही होगा। डेली क्लास चल रहे हैं तो इसलिए आप डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और रोज पढ़ाई करोगे जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर प्लान के लिए आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट मिलेगा और आपके टेस्ट भी होते रहेंगे जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके साथ साथ फास्ट रिवीजन के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो आपके टेस्ट होंगे उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट सारे इंक्लूडेड होंगे, और साथ ही साथ आपके हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशंस भी यहाँ पे ली जाएगी। जो भी बच्चे अभी इनरोल करते हैं उनको इस बैच के साथ एक रीस्टार्ट किट भी मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए। इस बैच का प्राइस 800 रुपीज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड AV50 यूज करना मत भूलना। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में आपको टोटल 19 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं 11th में, और इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 11th के सिलेबस से वो थे 40। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि पर चैप्टर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट क्या ये हर चैप्टर के लिए वैलिड है कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी चैप्टर से कम आ जा रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आती है कि 11th में चैप्टर्स ज्यादा हैं बट क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। बट 12th की अगर बात करोगे तो चैप्टर्स वहाँ पे कम है बट क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप एवरेज निकालोगे तो 4 क्वेश्चंस पर चैप्टर का एवरेज निकलता है जो कि बहुत हाई है। इसलिए अगर कोई बच्चा 12th और 11th में समझ नहीं पा रहा है किसको प्रायोरिटी दी, तो 12th को आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद आप 11th
करोगे, और 11th में कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टाइप में आपको वेटेज बताया, एक यूनिट वाइज और दूसरा आपको टॉप 10 चैप्टर्स बताया बायो के केस में। यूनिट वाइज बताने का ये गोल है क्योंकि होता क्या है कि किसी बार प्लांट किंगडम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल 2025 में देखोगे तो प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, बट हर साल ये नहीं हो रहा है। बट यूनिट का जो कैलकुलेशन है वो ऑन एन एवरेज मोर और लेस सेम रहता है, इसलिए मैंने आपको यूनिट वाइज वेटेज बता दिए जो कि ज्यादा रिलायबल होता है। अब सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, वो यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको मेंशन दिख रहे हैं। इससे 2025 में 10 क्वेश्चन, बट लास्ट 4 ईयर्स की बात करोगे जिसमें 2021 से 2024 आता है, उसमें इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए। जब हमने इन सारे क्वेश्चन को यूज किया और एवरेज निकाला तो पर चैप्टर का जो एवरेज है वो 2.1 क्वेश्चन का आया। ये हम यूज करेंगे इन यूनिट के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए और बाद में इनको कंपेयर करने के लिए और प्रायोरिटी देने के लिए किस यूनिट को पहले करना चाहिए। दूसरी यूनिट को अगर देखोगे तो उससे 2025 में इतने क्वेश्चंस और लास्ट 4 ईयर्स में इतने क्वेश्चंस पूछे गए, एवरेज जिसका 3.2 आ रहा है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। ये सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पूरे 11 के, क्योंकि इसका जो एवरेज है वो 3.9 ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस का है, और 2025 में 9 क्वेश्चंस इससे पूछे गए और लास्ट 4 ईयर्स में इतने क्वेश्चंस इससे पूछे गए। ठीक है, फोर्थ यूनिट की बात करें तो इससे 2025 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, लास्ट 4 ईयर्स में इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसमें बच्चों को काफी डिफिकल्ट भी होती है, बट इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं रिलेटिवली अगर आप ऊपर की यूनिट से बात करोगे। फिर भी 2.26 का एवरेज है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, इसमें बच्चों को काफी टाइम लगता है करने में, तो इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी रिलेटिवली देखोगे तो बाकी यूनिट से कम आ रहा है। 8 क्वेश्चन का इसमें लास्ट ईयर पूछा गया था और लास्ट 4 ईयर्स में इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एवरेज 1.6 का इसका आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको अरेंज करते हो प्रायोरिटी वाइज तो ये अरेंजमेंट आता है, जिसमें थर्ड यूनिट जो सेल वाला यूनिट था वो सबसे ऊपर है, फिर सेकंड यूनिट मतलब कि मॉर्फोलॉजी वाला यूनिट जो है सेकंड नंबर पे है, और फर्स्ट वाला जो यूनिट है वो थर्ड नंबर पे है, दैट इज आपका लिविंग वर्ल्ड वाला जो यूनिट है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम वाला। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका फोर्थ यूनिट, दैट इज फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला, और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका फिफ्थ यूनिट जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला। तो ये मैंने बता दिया आपको कि किन यूनिट्स को किस लेवल पे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग टॉप 10 चैप्टर्स के बारे में, जो कि हर साल एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आपको देके जाता है 11 के सिलेबस के। अगर हम लोग बात करते हैं बायो के ऊपर, तो ये रहे आपके टॉप 10 चैप्टर, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल जिसमें फ्रॉग एंड कॉकरोच आता है, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये आपके टॉप 10 चैप्टर्स है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे इनको लास्ट 5 ईयर्स में तो 2021 में 45 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे बायोलॉजी के 11 के सिलेबस से, जिसमें से 34 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन टॉप 10 चैप्टर से आए थे। मतलब ये 75% ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इन टॉप 10 चैप्टर से आ गए थे। सिमिलरली 2022 में 76%, 23 में आपके 72%, 24 में कम हो गया था 67%, स्टिल एक मेजर चंक है। मतलब आप हाफ सिलेबस करके ऑलमोस्ट 70% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, 70% ऑफ क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। 2025 की बात करें तो 75% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इन टॉप 10 चैप्टर से आए थे। इनको आपको स्किप नहीं करना है, इनको हाई प्रायोरिटी देनी है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है, तो आप ज्यादा बेटर रिजल्ट अपने नीट एग्जाम में निकाल पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में आपके जो टोटल चैप्टर्स है वो 10 है, और इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 22 पूछे गए थे आपके इस साल। अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये आता है ऑलमोस्ट 2.2 क्वेश्चंस पर चैप्टर का, बट ये स्टिल सारे चैप्टर के लिए फिक्स नहीं है, किसी में ज्यादा पूछ रहे हैं, किसी में कम पूछा है, वही मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले फिजिकल में जो चैप्टर्स हैं वो ये रहे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन, ये 11th के फिजिकल के चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक ऑफ 11th, एंड ऑर्गेनिक में जीओसी जिसमें आईपीएससी, आइसोमरिज्म, जीओसी जो भी 11th के जीओसी वाले चैप्टर में दिया हुआ है, प्लस प्यूरिफिकेशन और हाइड्रोकार्बन आता है आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले यूनिट वाइज, मतलब कि फिजिकल से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक से कितने पूछ रहे हैं। तो फिजिकल से जो 2025 में क्वेश्चंस आए थे वो थे 9 क्वेश्चंस, बट ऑन एन एवरेज देखोगे हर साल का तो वो 6 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो 1.56 का है, जो कि नॉर्मल है। इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और 11 का पी ब्लॉक था, बट 11 के पी ब्लॉक से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, शायद एक भी नहीं आया था। और इसी तरीके से अगर आप 2021 से 24 को कंपेयर करोगे तो वही 3 क्वेश्चन सबसे मिनिमम पूछे गए हैं और 4 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे गए हैं। एवरेज निकालोगे तो 1.26 का है। ऑर्गेनिक की बात करोगे तो 7 क्वेश्चंस आपके आए हैं 2025 में, जो कि बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि सिर्फ ये 2 चैप्टर्स की बात हो रही है। और वैसे ही अगर आप बाकी ईयर्स को कंपेयर करोगे तो वहां भी मिनिमम क्वेश्चन आपके 2 पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है। स्टिल अगर एवरेज देखोगे तो 4 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो 2.4 का है। बट अगर मैं आपको इसी बेसिस पे प्रायोरिटी में अरेंज करने बोलूंगा तो आप लोग क्या करोगे, सबसे कम प्रायोरिटी दोगे इनऑर्गेनिक को और फिजिकल को उससे ज्यादा दोगे। बट मैं अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अरेंज करके दूंगा तो इसमें ये रहेगी प्रायोरिटी ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक के जो कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स आपके 12th का बेस बनाती है। अगर 11th का ये ऑर्गेनिक आपका वीक रहेगा तो 12th भी आपका वीक रह जाएगा। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में जो 2 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, वो पूरे इनऑर्गेनिक का आपका बेस बनाती है। जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री आप 12th में पढ़ोगे, डीएनए ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, सबका बेसिस यहाँ से आपका निकल के आता है। इसलिए ये चैप्टर्स भले ही आपको ऑन पेपर लगेगा कि यार इसकी प्रायोरिटी नहीं छोड़ देते हैं, बट आपको उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स आपको आगे करने हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको ऑर्गेनिक को देनी चाहिए, फिर इनऑर्गेनिक को, फिर फिजिकल को, 11th की जब तक हम लोग बात करें। ठीक है, टॉप 5 चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए तो केमिकल बॉन्डिंग,
इक्विलिब्रियम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। और ये अगर आप इसमें देखोगे कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इतने टॉप 5 चैप्टर से पूछे गए हैं। 11th की जब हम लोग बात कर रहे हैं वो है 2021 में 67%, मतलब 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 11th के चैप्टर में से सिर्फ ये टॉप 5 चैप्टर्स कवर कर रहे थे। 2022 में 72%, 23 में 64%, 24 में 60% एंड 25 में 64%। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो आपके इन टॉप 5 चैप्टर से 11 के पूछे जा रहे हैं जब हम लोग 11th की सिलेबस की बात करें। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि 12th का पी ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के पी ब्लॉक से, क्योंकि 11th के पी ब्लॉक से रिसेंटली काफी कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बट 12th के पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर्स टोटल है 11th में, जिसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में वो था 21। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो 1.6 क्वेश्चंस पर चैप्टर का एवरेज आएगा। अब यूनिट वाइज अगर बात कर लेते हैं तो मैकेनिक्स की अगर बात करोगे आप, जिसमें ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं, उसमें 13 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जो कि काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो 1.8 क्वेश्चन पर चैप्टर का आएगा, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे लास्ट 4 ईयर्स में तो ये नंबर एकदम ही कंसिस्टेंट है, मतलब कि 12 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस यूनिट से, तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आपका ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे यूनिट है जो कि बहुत बच्चों को बहुत बेकार लगती है फिजिक्स में। सबसे बेकार यूनिट मुझे भी लगती थी अपने टाइम में, वह प्रॉपर्टीज वाला यूनिट और हीट वाला, जिसमें आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। और इससे आपके 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। और बाकी लास्ट 4 ईयर्स की बात करो तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके 21 में पूछा गया था और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए। एवरेज निकालोगे तो 0.8 क्वेश्चन पर चैप्टर आता है, तो हार्ड भी है और क्वेश्चन भी उतने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करोगे तो टाइम लगता है इन चैप्टर्स करने के लिए, बट इससे क्वेश्चन भी ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन आ रहा है आपका, एवरेज निकालोगे तो 1.1 क्वेश्चन। तो और कंसिस्टेंटली भी देखोगे तो लास्ट 4 ईयर्स में 2 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे, इनको अरेंज करोगे तो मैकेनिक्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड देन आता है आपका हीट एंड प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। ठीक है, तो अगर किसी को करना भी हीट उतना अच्छे से नहीं होता तो पहले ऑसिलेशन वेव्स करो, पहले मैकेनिक्स करो, फिर वो कर लेना। ठीक है, उसमें पहले प्रॉपर्टीज कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड को, फिर आप हीट वाले साइड जाना। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग टॉप 7 चैप्टर्स इस बेसिस पे कि कौन से होने चाहिए और उसी टॉप 7 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क बाय एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन, ये आपके होंगे टॉप 7 चैप्टर्स। क्योंकि इनसे अगर आप देखोगे कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं नीट एग्जाम में, अगर आप डिफरेंट ईयर्स में जाते तो 21 में आपके 88% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 15 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आपके पूछे गए थे, जो कि हाफ ऑफ द 11th सिलेबस है। ठीक है, 22 में 13 आउट ऑफ 19 क्वेश्चन, दैट इज 68%, 23 में आपके 73%, 24 में 75% और 25 में आपका 71% ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इन 50% चैप्टर से 11th के पूछे गए थे। मतलब कि बाकी 50% से सिर्फ 30% ऑफ क्वेश्चंस ही आए थे। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई ताकि आप अब बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाओगे। अगर आप 11th के सिलेबस की बात कर रहे हो, अगर आपको 12th के सिलेबस की वीडियो चाहिए तो ऐसे ही कमेंट कर देना, मैं उसको बना दूंगा। और भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसको देख के वो वीडियो प्लान कर लूंगा आपके लिए। तो होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।